जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। घर में साफ़ सफाई से लेके आपकी हेल्थ तक, आपके हर एक चीज़ का गुरु जी बहुत ध्यान रखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है संगत जी कि हमारे पास कोई मैसेज आता है कि तेरे घर में ये पड़ा है, तेरे घर में वो पड़ा है, इस कोने में ये पड़ा है। तो संगत जी ब्लैक मैजिक भी होता है, ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है, वो भी गुरु जी बताते हैं। लेकिन कई मैसेज ऐसे होते हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि गुरु जी को आपके घर की साफ़ सफाई करानी होती है। क्योंकि गुरु जी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है और हम लोग जाने अनजाने में कहीं ना कहीं शायद कोई कोना गंदा रह जाता होगा या कहीं कुछ हो, जैसे हो जाता है ना संगत जी, नेगेटिविटी के कारण मकड़ियाँ जाले बना लेते हैं या कुछ भी हो जाता है। तो वो सब चीज़ें भी गुरु जी नाम से निकलवा लेते हैं और हमें हिंट दे देते हैं कि वहाँ पे इस कोने में पड़ा है। तो हमें संगत जी उस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं क्या संगत जी, हम संगत इतने नासमझ होते हैं कि हमें गुरु जी की बातें समझने में बहुत टाइम लग जाता है। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है संगत जी कि गुरु जी का एक बार क्या हुआ कि बार बार मैसेज आ रहा था कि गाय को गुड़ खिलाना है। और लेकिन मैं क्या डिले होता जा रहा था क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी थी जो कि गुरु जी ने ही मुझे बताया था। और लेकिन करते करते भी मैं नई गाय को गुड़ नहीं खिला पा रही थी, मैं बात नहीं समझ पा रही थी। तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, गुड़ काफ़ी रखा है घर में, तो क्यों ना मैं गाय को खिला दूँ। तो वैसे भी गाय गलियों में आजकल बहुत घूमती हैं संगत जी, उन्हें खाने के लिए वैसे भी लोग देते हैं लेकिन कम देते हैं। तो मैंने यही सोचा कि उनका भला हो जाएगा, शायद मेरा कुछ कर्म कटवाना चाहते हैं गुरु जी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गायों को गुड़ खिलाऊंगी। तो मैंने जहाँ पे गुड़ रखा था संगत जी वहाँ से निकाला, तो मैंने देखा कि गुड़ खराब ही होने वाला था। तो मैं समझ गई कि इसमें गुरु जी ने मुझे क्यों गायों को गुड़ डालने को बोला है, ताकि वो जो गुड़ है वो ख़राब ना हो और वो किसी के काम आ जाए। तो घर में संगत जी के आपने देखा कैसे छोटी छोटी चीज़ों का गुरु जी ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं नासमझ, मैं फिर भी यही सोच रही थी कि शायद ये ब्लैक मैजिक के कारण गुरु जी मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं। फिर भी मैं उस बात को समझ नहीं पाई, पर समझाने के लिए जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने संगत जी वो सारा गुड़ वहाँ से निकाला जितना भी ख़राब होने वाला था, और सारा मैंने गाय को खिला दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी उसके लिए भी। इसलिए गुरु जी का हमें हमेशा, मैं तो कहती हूँ कि हर सेकंड पे हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हर वक्त होते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का हमारा ध्यान रखते हैं। जैसे मुझे कई बार कहीं पे भी दर्द होने लगता है क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, अब भी होगी, ये सब गुरु जी जानते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि वहमों में नहीं पड़ना। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहमों में ना पड़ूँ और सब गुरु जी पे छोड़ूँ, ताकि वो जो उन्हें करना है वो करें। तो इसके लिए भी एक और छोटा सा सत्संग है संगत जी मेरा। ब्लैक मैजिक के कारण एक दिन, या शायद मेरे बुरे कर्म ही थे वो, कि गुरु जी का एक सुबह सुबह ही गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कुकर फटने का। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं सुबह ही कुछ कुकर में बनाने वाली थी, तो वो डिश भी मेरी चेंज हो गई कि नहीं, कुकर में नहीं, कढ़ाई में बनाएंगे। ऐसे संगत जी पूरा दिन निकल गया, सुबह से शाम हो गई और मैं किचन में मैंने काम भी किया, लेकिन मैंने उस दिन कुकर चढ़ाया ही नहीं गैस पे, या मैं कहूँ कि गुरु जी ने चढ़ने ही नहीं दिया, और सारा दिन मैंने कढ़ाई में ही काम किया। ये बात मुझे समझ आई गुरु जी संगत जी, लेकिन समझने में मुझे 2-3 दिन लगे। जब हम शांति से बैठ के जब चीज़ें सोचते हैं, तब हमें रिकॉल होता है कि गुरु जी ने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो संगत जी उस दिन मुझे समझ आया कि गुरु जी ने तो उस दिन कुकर चढ़ने ही नहीं दिया, कोई भी डिश बनने, ऐसी चीज़ बनने ही नहीं दी घर में जिसके लिए मुझे कुकर का यूज़ करना पड़े। तो कैसे गुरु जी हमारी इतनी हेल्प करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमारी हेल्प करते हैं। बहुत मैसेज देते हैं गुरु जी कि आज मैं तेरी ऐसे हेल्प कर रही, आज मैंने तेरी ऐसे हेल्प की। बच्चों को बहुत साथ देते हैं गुरु जी।
मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, बस सबके बच्चों का गुरुजी बहुत ध्यान रखें। सबके साथ हमेशा रहना गुरुजी, सबका ध्यान रखना। जितने भी ये नेगेटिविटी करने वाले लोग हैं, कुछ तो हमारे कर्मों का हिसाब गुरुजी कराते हैं। 90% तो मुझे लगता है कि हमारे कर्म ही होता है जो गुरुजी कटवाते हैं। ब्लैक मैजिक करने वाला चाहे जो भी हो, हम उससे गुरुजी कहते हैं कि उसे माफ़ कर दो, लेकिन हम इंसान हैं गुरुजी, हम उसे माफ़ नहीं कर पाते। तो आप मुझे और हर संगत को उतनी सद्बुद्धि दो, उतना पेशेंस दो कि हम उनको माफ़ करके आगे बढ़ जाएं गुरुजी, और ऐसे लोगों से सामना कभी ना हो गुरुजी। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी कि जितनी नेगेटिविटी मेरे घर में है, मेरे बच्चों पे है, उस सबको दूर कर दो गुरुजी, सबको हटा दो और सद्बुद्धि दो करने वाले को गुरुजी। उसके लिए भी जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।